हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए होने वाली है जो स्टूडेंट आगे जाके टीचर बनना चाहते हैं या फिर टीचिंग लाइन में करियर बनाना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट एनसीईटी एग्जाम 2025 फॉर टीचिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। वहां पे आपको सीयूटी रिगार्डिंग सारी गाइडेंस, सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो अभी जाइए हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कुछ पॉइंटर दिखा देता हूं कि आज हम किन किन पॉइंटर से बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंटर इस आपका अबाउट एनसीईटी एग्जाम 2025। एनसीईटी एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, क्यों एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद बात करेंगे न्यू एलबीटी क्राइटेरिया की कि अगर आप एनसीईटी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो तो क्या एलबीटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। देन बात करेंगे सिलेबस की, आपको क्या पढ़ना है जो इनके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद बात करेंगे एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग की स्कीम की। देन बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कि कब इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है, कब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो, कब आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, समझ गए। देन उसके बाद बात करेंगे फीस की, कितनी फीस रहने वाली है। लास्ट में बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट्स की, यानी अगर आप एनसीईटी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपको पढ़ने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना, अगेन बोल रहा हूं। तो पहले बात कर लेते हैं अबाउट एनसीईटी एग्जाम 2025। एनसीईटी एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है। एनसीईटी का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है एनटीए द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जैसे आपका सीयूटी का एग्जाम होता है वैसे इसका एग्जाम होता है। अब इस एग्जाम के थ्रू आपका जो एडमिशन होता है वो होता है यहाँ पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी जिन बच्चों को आफ्टर 12 टीचर बनना है या फिर टीचिंग लाइन में करियर बनाना है दे कैन अप्लाई, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपका एडमिशन होता है किस यूनिवर्सिटी में होता है, ये देखिए आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो स्टेट यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे आपका गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन है, जैसे आप देख सकते हो आईआईटी में भी आप एडमिशन ले सकते हो, है ना, एनआईटीज में भी एडमिशन ले सकते हो, आरआईएस में भी एडमिशन ले सकते हो, एंड अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी आप एडमिशन ले सकते हो। यानी इतने सारे कॉलेजेस एनसीईटी एग्जाम 2025 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके। देन यहाँ पे जो आपका एडमिशन होता है किस प्रोग्राम में होता है, देखिए भाई आर्ट्स वाले बच्चों का एडमिशन होता है यहाँ पे बीए प्लस बीएड में 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है ना। कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ पे जो है बीकॉम प्लस बीएड कर सकते हैं, ये भी इनका 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, ठीक है। और जो साइंस वाले बच्चे वो यहाँ पे जो है बीएससी प्लस बीएड कर सकते हैं, ठीक है। इनका भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हो। मेरा प्रोग्राम यहाँ पे बता दिया है, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे ना। देन यहाँ पे बात कर लेते हैं हम क्या एलबीटी क्राइटेरिया है। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, 10+2 सिस्टम होना चाहिए, यानी क्लास 12 आपका पास होना चाहिए। अगर आप क्लास 12 में अपीयरिंग हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्लास 12 आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किया हुआ है, आप एलिजिबल हो, यू कैन अप्लाई, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे देखो जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट कर रखा है और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन दे रखा है वो बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है दे कैन ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 2 ईयर कोर्स ऑफ द जॉइंट सर्विस विंग ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी वाले बच्चे भी यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग विद मिनिमम 5 ऑफ सब्जेक्ट। तो देखो भाई जिन बच्चों ने क्लास 12 पास कर रखा है, ओपन स्कूल कर रखा है 5 सब्जेक्ट के साथ, वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू द 10+2 सिस्टम बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो ये स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट वोकेशनल एग्जामिनेशन, ये स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जिन बच्चों ने क्लास 12 कंप्लीट कर रखा है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो वो बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट उनको यहाँ पे जो है एक जो है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज द्वारा एक जो प्रमाण पत्र होता है वो यहाँ पे उनको दिखाना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, अप्लाई कर पाओगे। और नो एज लिमिट, यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, यानी किसी भी एज के हो आप अप्लाई कर सकते हो। और एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि भाई देखो क्लास 12 में आपके 50% होने चाहिए, 50% होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम आप एलिजिबल हो, क्योंकि यहाँ पे परसेंट क्राइटेरिया नहीं था तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जो कॉमन सा एलबीटी क्राइटेरिया है वो ये है कि भाई आपका क्लास 12 पास होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप एलिजिबल हो, ठीक है, विद 50% मार्क्स, समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कि मैं आपको पहले जो है सिलेबस दिखा देता हूँ, है ना। एक तो आपका लैंग्वेज सेक्शन में एग्जाम होगा, लैंग्वेज में आपसे पूछा जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। देन उसके बाद यहाँ पे आपका डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, डोमेन सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है उसी का एग्जाम देना है आपको, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपका जो सेक्शन होगा थर्ड वो होगा आपका जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा
जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, जनरल नॉलेज, उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, है ना, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये आपका जीटी का सिलेबस होने वाला है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो एक सेक्शन और आ गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। तो टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट का भी आपको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा। टॉपिक रिलेटेड टू द टीचिंग द साइंस, आर्ट, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैंग्वेज, ईटीसी। समझ गए? तो यहाँ पे 4 सेक्शन में आपका एग्जाम होगा। सीयूटी में 3 सेक्शन में एग्जाम होता है। ओके, समझ गए? देन उसके बाद यहाँ पर देखिए कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, टिक मार्क वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कंप्यूटर बैठ के टिक मार्क करना है। समझ गए? देन उसके बाद यहाँ पे देखो 4 सेक्शन में आपका एग्जाम होगा। सेक्शन 1 हो गया आपका लैंग्वेज का। लैंग्वेज टोटल यहाँ पे 38 लैंग्वेज होंगे, ठीक है, 38 लैंग्वेज होंगे और 38 लैंग्वेज में से आपको 2 लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। ईच लैंग्वेज में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आएंगे, 23 क्वेश्चन आएंगे। 23 क्वेश्चन में से आपको जो यहाँ पे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ओके, समझ गए? देन उसके बाद सेक्शन 2 होगा आपका डोमेन सब्जेक्ट का। डोमेन सब्जेक्ट में 26 सब्जेक्ट हैं आपके डोमेन के, उसमें से आपको जो है 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। जो आपने क्लास 12 में सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हीं का एग्जाम आपको देना है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आएंगे 28 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। समझ गए? देन उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 3 जनरल टेस्ट का होगा। जनरल टेस्ट यहाँ पे मैंडेटरी सेक्शन है, ये आपको देना ही देना है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 28 आएंगे, 28 में से 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। देन उसके बाद सेक्शन 4 होगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, ये भी आपको अटेम्प्ट करना है, मैंडेटरी सेक्शन है ये आपका, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे 23 क्वेश्चन आएंगे, 23 में से 20 क्वेश्चन आपको करना है, 20 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। समझ के कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। उसके बाद यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे 181 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 160 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, सॉरी, ईच शिफ्ट होगा, ईच शिफ्ट विल बी 180 मिनट, 3 घंटे का एक शिफ्ट होगा। समझ गए? देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं। पहले तो यहाँ पे देखो जो आपका एग्जाम होगा 13 मीडियम्स में होगा, यानी 13 लैंग्वेजेस में होगा। आप 13 लैंग्वेज में एग्जाम को दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो जो आपका एग्जाम होगा सीबीटी मोड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको कंप्यूटर बैठ के एग्जाम को देना है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी रिलीज हो गया 20 फरवरी को। लास्ट डेट है यहाँ पे 16 मार्च। आप 16 मार्च तक फॉर्म को फिल कर सकते हो, रात के 11:30 तक। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे जो पेमेंट की टाइमिंग है वो यहाँ पे 16 मार्च रात के 11:50 तक आप जो पेमेंट कर सकते हो। देन उसके बाद जो करेक्शन विंडो आपका ओपन होगा यहाँ पे 18 मार्च को ओपन होगा, 19 मार्च को क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन वो आपका आ जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड आएगा आपका 3-4 डे बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के 4 या 3 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे देखो डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका एग्जाम होगा यहाँ पे 29 अप्रैल को, ट्यूसडे को। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपकी आंसर की होती है, आंसर की यहाँ पे इन्होंने अनाउंस नहीं किया हुआ, जैसे अनाउंस कर देंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिर यहाँ पे आपको वेबसाइट दिख जाएगा, वेबसाइट आपको यहाँ पे क्रोम पे डालना है nta.ac.in NCT। जैसे आप डालोगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट है उसकी भी डेट अनाउंस नहीं है, जैसे अनाउंस करेंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। देन उसके बाद बात कर लेते हैं क्या फीस रहने वाली है। तो देखो भाई, जनरल कैटेगरी की फीस रहने वाली है 1200 रुपये और ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस की फीस रहने वाली है 1000 रुपये। एससी एसटी पीडब्ल्यूबी और थर्ड जेंडर कैटेगरी की रहने वाली है 650, ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और आ गया, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, यानी किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपको पढ़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रेडी करके रख लेना है। देन उसके बाद आपका जो सिग्नेचर होता है वो आपको रेडी करके रख लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपके ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ईमेल आईडी बना लेना। देन उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी पीडब्ल्यू ओबीसी एनसीएल, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, वो भी अपडेटेड। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो फोन नंबर है वो रेडी रख लेना। क्लास 10 की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, क्लास 12 की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप क्लास 12 में अपेयरिंग हो यू कैन ऑल्सो अप्लाई। देन उसके बाद यहाँ पे देखो आधार कार्ड आपका होना चाहिए, वो भी अपडेटेड, ठीक है। समझ गए? कोई डाउट रह जाता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। ओके, तो यही आपको बताना था, यही पूरी चीज़ बतानी थी। पहले मैं आपको इनका जो वेबसाइट दिखा देता हूँ कि भाई आपको कहाँ पे जाके अप्लाई करना है। तो सिंपली आपको इनके वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन का सेक्शन, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये रजिस्ट्रेशन का सेक्शन आ गया, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप इनके पोर्टल पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ओके, और एक और सेक्शन है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी का जानना हो कि किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने क्या होगा
कि एक सेकंड में दिखाता हूँ, यूनिवर्सिटी का सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कितनी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी एक यूनिवर्सिटी का ले लेते हैं, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का ले लेता हूँ, है ना। देखो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैंने इसको ओपन किया, जैसे ही ओपन करूँगा मेरे सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखो आपको जो प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है BA प्लस BEd प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भाई आपको NCT एग्जाम में कौन सा पेपर का एग्जाम देना है। तो यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम देना है, जनरल टेस्ट का एग्जाम देना है, 2 लैंग्वेज का एग्जाम देना है, कोई से भी 2 लैंग्वेज का एग्जाम आप दे सकते हो, और यहाँ पे जो है 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। ओके, समझ गए। देन यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी जाएगी भी, क्लास 12 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। समझ गए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ लेना, और यही आपको बताना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।